Hello guys, so we are going to start with Pitt's India Act of 1784. So before that we'll be revising about the two acts which we have done before. The first was the Regulating Act of 1773 and the second is the Amending Act of 1781. So this Regulating Act of 1781, it was all about what was under the jurisdiction of the Supreme Court and what was under the jurisdiction of the council, basically the executive council or the governor general council. It was all about the jurisdiction matter, and whatever the things which were not covered under the regulating act of 1773, that was covered under the amending act of 1781. And in this regulating act of 1773, what happened, it was for just controlling and regulating the function of the East India Company by the British government towards India. So this is Pitt's India Act of 1784. So according to the Pitt's India Act of 1784, क्या होता था कि the commercial and political functions, okay, of the East India Company was separated. अब जो था, जो भी कमर्शियल फंक्शन हो रहा है या जो भी पॉलिटिकल, मतलब कमर्शियल मतलब मनी रिलेटेड आप समझ जाइए, पॉलिटिकल मतलब जिसमें भी लेजिस्लेशन आ गया, लॉज मेकिंग एंड लॉ ब्रेकिंग, ये सब. सो जो भी कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन हो रहा था कंपनी का, इट वाज सेपरेटेड. एंड जो सेकंड पॉइंट था, अब दो दो डिवीज़न आ गया बेसिकली. तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था एक, ठीक है, और एक था डायरेक्टर वाला, कुछ था, क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. हाँ, सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. सो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, ये बेसिकली पॉलिटिकल फंक्शंस देखता था, ठीक है. और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ना, वो कमर्शियल फंक्शंस देखता था कंपनी के, ठीक है. तो ये बेसिकली डिवीज़न था. और हम जैसा कि देख सकते हैं, जो कमर्शियल फंक्शन देखने वाली जो डिपार्टमेंट थी यहाँ पे, सो ये जो कमर्शियल फंक्शन देखती थी, इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कमर्शियल फंक्शंस देखती थी. और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो पॉलिटिकल फंक्शंस देखने वाली चीज़ें थी, ये आ जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है. तो ये डिवीज़न हुआ था. सो दिस वाज कॉल्ड एज द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. ये क्या बोला जाता था इसको, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ठीक है. तो यहीं से जो डिविजन्स होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी अलग अलग डिविजन्स हुए बाद में इंडिया में, सो ये उनका जो नींव था ना, ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ही रखता है, ठीक है. और जो जो भी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज़ थी ना, उसका नाम ब्रिटिश इंडियन पोजेशंस रखा गया था, ठीक है. सो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का नाम क्या रखा गया था, ब्रिटिश इंडियन पोजेशन, जो कि बहुत ही गलत था. अब देखिए, अब इसमें क्या होता था कि मेन जो कंट्रोल था ना, ये कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को. इवन जो भी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे एंड कमर्शियल फंक्शंस थे, नॉट कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जितने भी थे कंपनी के, है ना, या कमर्शियल फंक्शंस भी, ये सब देखने वाला अब ब्रिटिश गवर्नमेंट होता था. इसका रेवेन्यू जांच करने के लिए, इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए अब ज़्यादातर कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो चुका था. और एक मेन पॉइंट जो इसमें बताने वाला ये है कि अगर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, उतना डायग्राम अच्छा नहीं है, तो
तो इस इंडिया में जितने भी ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज थे, ठीक है, वो उसको बोला जाता था ब्रिटिश इंडिया पोजेशंस उस टाइम पे। सो ये था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सो लेट्स रिवाइज। सबसे पहले इसमें पॉलिटिकल एंड द कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी वर divided or distinguished, or even say, yeah, the commercial and political function of the company was divided, ठीक है, the first point. And there were basically two division. The first was the court of directors, and second is the board of control. So the court of directors were basically taking care of the commercial function, which was the East India Company, which you can say, and there was board of control which was taking care of the political functions of the company. So that was the British government. And the British Indian territories were called as the British India possessions. Okay, British Indian possessions. And most of the military operations and the army operations in India were taken care of the British government, and the commercial functions and the administrative functions of the East India Company was also taken care by the British government. Now, so even if there is double government, right, there is double government which we can see, there was a kind of centralization. So duality is also there and centralization is also there. So I guess जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें यहाँ से ली गई हैं पिट्स इंडिया एक्ट से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।